बाद में आपको ये याद आएगा कि हमने कहीं न कहीं ऐसे सिचुएशन से, क्योंकि आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हमारा होने वाला है और हम लोग डिस्कस भी इम्पोर्टेंट ब बातों पर करने वाले हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि हम मेरे पास लेने के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं हुआ करता था। मीटिंग लेने के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं, मुझे जो बोलना चाहिए एक शर्म फ़ील होती थी, कई बार ऐसा लगता था कि मेरी टीम आएगी तो क्या सोचेगी? अगर मुझे देखी तो अमित सर के पास बैठने के लिए एक जगह भी नहीं है। लेकिन मेरा एक विज़न था, एक मिशन था कि एक समय जब मैं अगर मीटिंग लूँ तो मेरा पर्सनल खुद का ऑफ़िस हो, है ना? जिसका अच्छा रेंट हो, जिसका जो बोलना चाहिए, या फिर मेरा पर्सनल ऑफ़िस हो जो मेरा अपने खुद का मैंने बनाया हो। ऐसा मैं मेरा एक विज़न था कहीं न कहीं कि हाँ, जो बोलना चाहिए एक ऑफ़िस में बैठ कर के कहीं न कहीं जब पंखे की आवाज़ आती है, शोर होता है, कूलर की आवाज़ होती है, उसकी जगह हम एसी में बैठे हो, तो जो बोलना चाहिए, मैं ये बिल्कुल भी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ या अपना कुछ ऐसा अचीवमेंट आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि मैंने ये सोचा था। कि मैं भी कभी एसी के नीचे बैठ कर के मीटिंग लूँगा जब भी मुझे जो बोलना चाहिए एकदम शांति जगह में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज दोस्तों कहीं न कहीं अगर मैं मीटिंग लेता हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मुझे मीटिंग लेना कहाँ है। आराम से एकदम कंफर्टेबल तरीके से, ना गर्मी ना कोई, आराम से एसी चालू करता हूँ और आराम से एक बैकग्राउंड बैकग्राउंड का कोई टेंशन नहीं दोस्तों। आज 4 से 5 प्रकार के जो बोलना चाहिए बैकग्राउंड में मैं काम करता हूँ। तो मुझे इस चीज़ का टेंशन इसलिए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने दोस्तों एक सोच रखा था। मेरा कहने का मतलब ये एक सोच रखा था कि कहीं न कहीं आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा पसीना अगर बह रहा है तो कहीं न कहीं हमारा स्ट्रगल दिख रहा है। और जो व्यक्ति पसीना बहाता है, वो व्यक्ति एक दिन ज़रूर एसी में बैठता है और जो बोलना चाहिए आराम कर रहा होता है। तो मैं रेस्ट नहीं कर रहा, हम लोग यहाँ से भी काम करते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि कहीं न कहीं हमने अपने अंदर बदलाव किए। अब बदलाव किया है तो मैं आपको बताता हूँ बदलाव कैसे होता है, बदलाव कैसे किया जाता है। देखिए, किसी बातों को मेरी अदरवाइज़ बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको अपनी लाइफ़ का पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। ये पिछले 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पर अगले 20 से 30 मिनट में शेयर करने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि आज अगर मैं 35 लाख रुपए तक के इस बी रिच इंडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पहुँचा, तो कैसे पहुँचा? और मैं आपको अपना आगे का विज़न भी बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ से क्या-क्या अचीवमेंट ले चुके हैं और आने वाले 1 साल के अंदर-अंदर मैं क्या टारगेट लेकर के चल रहा हूँ और क्या अचीवमेंट यहाँ से लेने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर मेरी बातों को सुनेंगे और बातों को समझेंगे तो 110% दोस्तों आपको ये स्टोरी मोटिवेट कर सकती है और आपको भी कामयाबी की ओर आगे बढ़ा सकती है। तो चलिए, मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म की, नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म की। तो मैं आपको एक चीज़ से परिचित करा देता हूँ। मैं बताता हूँ आपको थोड़ा-सा अपनी जर्नी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जर्नी के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जर्नी को सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जर्नी को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैं एक मिडिल फैमिली परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। अभी भी मिडिल फैमिली में ही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाया हूँ, लेकिन कहीं न कहीं पहले से अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज किया। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक मिडिल फैमिली व्यक्ति से मिडिल फैमिली से जो बोलना चाहिए बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे पिताजी की बात की जाए तो मेरे पिताजी बस में कंडक्टर थे। बस में कंडक्टर तो आप जानते ही होंगे, जो बस चलते हैं मार्केट में, जो बस चलती है, जो सिटी बस होती है या फिर इनमें मेरे पिताजी कंडक्टर थे। अब बात करते दोस्तों, तो आप जानते हैं कंडक्टर की बात करते तो मैं जो बोलना चाहिए आप जानते हैं, अगर इनकम की बात करते तो 15 से 20 हज़ार रुपए बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। अब उसमें सिटी में रेंट भी मेंटेन करना है घर का, उसमें जो बोलना चाहिए कहीं न कहीं बच्चों को पढ़ाना भी है, उसमें फैमिली को भी मेंटेन करना है, किराया देना है, बिजली देना है, दूध वाले का देना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे घर के दवाई देखना है, ये वो बहुत सारे एक्सपेंस जो आप जानते हैं गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक, कई बार इतने एक्सपेंस आ जाते हैं जिसको हम सोचते भी नहीं, ऐसे भी खर्चे कई बार हमारे लिस्ट में आ जाते हैं। तो पिताजी को कहीं न कहीं मेंटेन करना होता था तो कहीं न कहीं मैंने देखा कि जो बोलना चाहिए कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि घर में सामान लाने के लिए भी पैसा नहीं होता था। कई बार ऐसा हुआ है मैंने देखा। तो दोस्तों ये बात मुझे 9th और 10th जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं आपको बता दूँ थोड़ी स्टडी के बारे में, अपने बारे में। बबलू सर टाइम तो नहीं हो रहा है, सब लोग कम्फर्ट ज़ोन में हैं, सुन सकते हैं तो मैं थोड़ा-सा सेशन जी को जो सर, बोलना जी चाहिए। सर। जी सर, बिल्कुल सब एनर्जी में सब लोग हैंडल्स कर लेंगे।
दोबारा हम हैंड राइज करवाना है चाहता ना? हूँ, जो सब लोग हैंड राइज कर लेंगे। और जो है অ্যাক্টিভ, দেখো ডাইরেক্ট সেলিং মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে, আজকে সকালবেলাই বলেছিলাম যে সব থেকে ট্রেনিং তো আছে স্যাররা কিভাবে এগোচ্ছে ডুপ্লিকেশন বিজনেস। স্যার একটা সময় ভাড়াই ছিল, আজকে সেই ভাড়া থেকে কিভাবে উঠে আজকে এসি রুমে মিটিং দিচ্ছে, নিজের স্বপ্ন ছিল। তো সেই লাইভ জয়েনিং বলছে কারা কারা, স্যার এইটাই বলছে কারা অ্যাক্টিভ আছেন, মানে শুনছেন। হ্যান্ডেজ করুন প্লিজ ফটাফট, সময় প্রচুর কম। দুপুরবেলা কেউ ঘুমিয়ে পড়বেন না, শুয়ে শুয়ে মিটিং শুনবেন না, তাহলে আপনার জীবনের লাইফ সারা জীবন ঘুমিয়ে যাবে। সৌরভ মান্না, तो সুমন মণ্ডল, প্রদীপ জানা, রাহুল, ওকে, মধুমিতা ম্যাম, হাসিনা খাতুন, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, কেউ ঘুমিয়ে পড়বেন না। ओके सर, सब एक्साइट है सर, एक्टिव ओके, बिल्कुल। ओके, चलिए, बीच बीच थैंक यू में वेरी सर मच, चेक, क्योंकि बीच बीच में चेक करते रहेंगे सर, दोपहर में बंगाली है ना, सब सो जाता है। नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, या तो ज़िंदगी को सोने में गुज़ार दो या तो सोना बना लो। एक ही ज़िंदगी मिली है, या तो सोने क्या है, सिंपल सी बात है। आज मैं बातों को बुरा बिल्कुल भी मत लीजिएगा। देखिए एक बात बताइए, खाना और सोना किसका काम होता है? मैं आप ही लोगों से क्वेश्चन करता हूँ। खाना और सोना किसका काम होता है? खाना, सोना, घूमना किसका काम होता है? मार्केट में जब आप उतरते हैं, तो आपको कई 4 प्रकार के 4 पैर वाले कई प्रकार से आपने देखा होगा, मार्केट में घूमते हुए प्राणी नज़र आते, आते नहीं आते? राइट? मनुष्य 2 पैर में क्यों चलते हैं? क्या कारण है? और उनके पास 2 हाथ क्यों होते हैं? क्योंकि दोस्तों, और भगवान ने उनको इतना दिमाग क्यों दिया है? क्या कारण है? कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए दिया ना, खाना और सोने के लिए नहीं दिया है। तो चलिए, हम दूसरे टॉपिक्स में नहीं जाएँगे, हम टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक में आएँगे। जो सीरियसली सुन रहा है, हम उनको सीरियसली बिल्ड करेंगे। अब हम लोग हैंड आज रेस कर बहुत डाउन कर लेंगे, हैंड डाउन कर लेंगे सब लोग। हम हम आज जो बोलना चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर बात करने उपस्थित हुए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे, मेरी बात कर रहा था मैं कि मैं 9th की बात करता हूँ, 9th 10th 10th में मेरा जो परसेंटेज था, स्टडी की बात करता हूँ, तो स्टडी में मैं शुरुआत से बहुत अच्छा रहा। स्टडी में मेरे कहीं न कहीं अपने स्कूल का टॉपर रहा। तो जो बोलना चाहिए, स्कूल का टॉपर मतलब फर्स्ट तो नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मेरे नंबर कहीं न कहीं आते ही थे। तो बहुत अच्छा स्टडी में था। मेरे पिताजी ने बोले, मेरी मम्मी ने बोली कि बेटा, 10th में अगर 80 के ऊपर परसेंटेज बना लेंगे, तो पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट ऑफिस, आपके यहाँ भी पोस्ट ऑफिस होगा एक, तो 80 के ऊपर परसेंटेज बना लेंगे तो उसमें वैकेंसी आती है 10th बेस में, उसमें अगर आप जो बोलना चाहिए अप्लाई करेंगे तो आसानी से आपको 15-20 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। वो भी आसानी से नहीं मिलती, परसेंटेज बेस के ऊपर होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, 10th में मेरे 85 के ऊपर मैंने परसेंटेज लेके आया। 85, 85 बनाने आज की डेट में तो बन जाते, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से बहुत सारी चीज़ें ये चेंजेस हुआ है, जिस कारण से आसानी से परसेंटेज युवा बना लेते हैं, लेकिन मेरा 85% उस समय बनाना प्रॉब्लम होता था। उसके बाद मैंने 10th के बाद 12th किया, 12th में भी मेरा 80 के ऊपर परसेंट रहा। कहीं न कहीं मैंने कॉमर्स लेकर के पढ़ाई किया, क्योंकि मेरे को बैंकिंग सेक्टर में जाना था, बैंकिंग की तैयारी करना था, और कहीं न कहीं बैंक के ऊपर मेरा प्रिपरेशन था। लेकिन मैंने अच्छा खासा स्टडी किया, उसके बाद जो बोलना चाहिए, मैंने स्टेनो किया, जो कोर्ट की होती है वो मैंने किया, और ये सब कुछ करने के बाद बहुत अच्छा स्टडी किया। 12th तक के मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, उसके बाद स्टेनो किया, कॉलेज जो बोलना चाहिए वो मैंने किया। तो कहीं न कहीं ये सब स्टडी करने के बाद मेरे दिमाग में एक चीज़ आया कि मैं स्टडी तो कर रहा हूँ, और स्टडी करते जो बोलना चाहिए, मैं अपने आप को परफेक्ट बना रहा हूँ। अब मैंने सिंपल सी बात है, तैयारी करना चालू किया, उसके बाद जैसे मैं तैयारी करते रहा, उसी समय लग गया इंडिया में लॉकडाउन। अब सिंपल सी बात है, मेरी तैयारी चल रही थी और बीच में एग्ज़ाम थी, उसी समय जो बोलना चाहिए लॉकडाउन लग गया। तो एक होता है ना, जो हमारी जो तैयारी की प्रिपरेशन होती है, हमने इतनी तैयारी किया, और जो बोलना चाहिए इतनी तैयारी करने के बाद जो बोलना चाहिए, हम प्रिपरेशन देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम कैंसल हो गई, सब कैंसल हो गया, इधर-उधर जाना कैंसल हो गया, तो कहीं न कहीं युवा घर में बैठ गया। अब सिंपल सी बात है, मैं 10th से 12th से क्या करता रहा, पार्ट टाइम जॉब करता रहा, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना था, इधर स्टडी करो, स्कूल से आओ, स्कूल से आने के बाद 2-3 हज़ार रुपए, 4,000 रुपए मिल जाए करके कपड़े की दुकान में काम करता था। अब वहाँ पर भी मैंने काम करना काम करता था, लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ
कि पूरी की पूरी दुकानें बंद हो गई, घर से निकलने नहीं मिलता था। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं जॉब के भरोसे बैठे रहूँगा, तो कुछ नहीं कर पाऊँगा। आज बात करते हैं, मार्केट में मैंने ये भी देखा कि अगर हम नया बिज़नेस शुरुआत करते हैं, तो नया बिज़नेस कभी भी ठप हो सकता है, बिज़नेस में कितना बड़ा रिस्क है। अब दूसरी चीज़ मैंने जॉब देखा, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे घर फैमिली में बोलते थे 20 से 25,000 की जॉब मिल जाए, मैं बोलता हूँ 30,000 की मिल जाए, 40,000 की। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बोलता हूँ अगर आपको आज अगर 40,000 रुपए की भी जॉब मिल जाए, कितने की? 40,000। मैं बोलता हूँ 40,000 रुपए की एकदम से किसी को नहीं मिलती। 20-30,000 से शुरुआत होती है। मेरी बात बहुत पॉइंट वाली बात है, अगर मिस कर जाओगे दोस्तों तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जाओगे। अगर मैं बोलता हूँ आज आपको 40,000 की जॉब 30,000 की मिल भी जाती है। मैं बोलता हूँ अगर आज आप सब खर्चा निकाल के 10,000 रुपए महीना आज से सेविंग करना चालू कर देते हो, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरा कैलकुलेशन क्या था। मैं आज 10,000 रुपए महीना जमा करना चालू करता हूं, तो मान लीजिए एक साल में 12 महीने होते हैं। 2025 तो चला गया, 2026 में 12 महीने, तो मान लीजिए एक साल में मैं कितना 10,000 के हिसाब से अगर 12,000 रुपए महीना जमा करना चाहूंगा, तो 1,20,000 रुपए एक साल में जमा करूंगा। सिंपल सी बात। अब 1,20,000 रुपए मैं एक साल में जमा करूंगा, तो सिंपल सी बात है 10 साल में मेरे पास कितने जमा हो गए? 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए हो गए, अब मेरे को लेना था प्लाट, क्योंकि कहीं ना कहीं घर बनाना है। या सिंपल सी बात है, घर बनाना है, प्लॉट लेना है, हमको अपना काम करना है। अब एक बात मुझे बताइए, आज जो प्लॉट की कीमत है, जो हमें 10 लाख में मिल रहा है, आज से 10 साल बाद अगर मैं उसको लेने जाऊंगा, तो वो 10 लाख की जगह हो सकता है कि कम से कम अगर बात की जाए, तो कम से कम अगर बात करोगे तो 1 करोड़, 1 करोड़ तक के पहुंच चुका होगा। मैं बोलता हूँ 1 करोड़ भी नहीं, कम से कम 50 लाख के ऊपर पहुंच चुका होगा। अब ये बताइए, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपए महीना जमा करना चाहता हूँ, तो एक साल में मैं कितना करा? 1,20,000। और वहीं पर अगर 10 साल की बात करते हैं, ये 1,20,000 और 10 साल की बात करते हैं, तो मेरे पास कितना जमा होता है? 10,20,000। और जहां पर प्लाट की कीमत जहां पर 10 लाख रुपए थी, वो 50 लाख में पहुंच गई। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे ही धीरे 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 अपने आप को अपग्रेड करता, मैं 15,000 रुपए जमा करता। अगर मैं ऐसी मेरी अगर जॉब की बात करते हैं, तो 10 साल, 20 साल और 30 साल जॉब चलती है एक व्यक्ति। मैं बोलता हूँ 30 साल की बात करते हैं, जब मैं अगर 10 लाख रुपए सिंपल सी बात है 10 साल में जमा कर पा रहा हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ 30 साल की बात करते हैं, तो 30 साल में मेरी अगर टोटल सेविंग भी अगर होती, हर व्यक्ति 10,000 रुपए महीने जमा नहीं कर पाता, लेकिन अगर टोटल सेविंग भी होती, तो कम से कम दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए होते। और वो 30 साल बाद वो प्लाट की कीमत कितनी होती है अगर आप देखते, तो कहीं ना कहीं करोड़ों में वो प्लाट जा चुका होता। तो मेरे को तो ये चीज क्लियर हो गया था कि जिस प्रकार से हमारी महंगाई बढ़ती है, उस प्रकार से हमारी सैलरी नहीं बढ़ती। और कभी भी आप सैलरी लेकर के, अगर सिर्फ सैलरी से आप सोचोगे कि मैं घर भी चला लूंगा और मैं अपने सपनों को या फिर अपना कोई बहुत अच्छा काम भी कर लूंगा, तो पॉसिबल नहीं होता। तो ये बात तो मुझे क्लियर समझ में आ गई थी कि अगर मेरे को जिंदगी काटते हुए गुजारना है, तो मुझे जॉब करना पड़ेगा। और मुझे अगर जिंदगी को जीना है, तो मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस करना पड़ेगा। ये बात मुझे वहीं पर क्लियर हो गई थी। अब मुझे डिसीजन लेना था। और सबसे बड़ा, अगर मिडिल फैमिली के लिए अगर कोई सबसे बड़ा डिसीजन, अगर कोई सबसे बड़ा यानी जो बोलना चाहिए डीसी कुछ प्रॉब्लम होता है, या मिडिल फैमिली के लिए अगर सबसे बड़ा अगर कोई पॉइंट होता है, तो वो होता है डिसीजन। क्योंकि मिडिल फैमिली की जिंदगी ऐसी होती है, या तो भूखा मरने नहीं देती, या तो आगे बढ़ने नहीं देती, दो चीजें होती है, राइट। एक जगह में फंसा का फंसा वो पूरी जिंदगी काट देता है। तो मुझे ये क्लियर था कि कहीं ना कहीं अगर मैं आज ये जॉब के ट्रैक में फंस गया, ये जिम्मेदारियों के ट्रैक में फंस गया, या 10-20 हजार 50,000 रुपए कमाने के लिए अगर मैं फंस गया, तो मैं कभी जीवन में लाखों नहीं कमा पाऊं। क्योंकि दोस्तों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो हजारों कमाने में बिजी हो जाते हैं, वो कभी लाखों की सोच नहीं पाते। मैं बता रहा हूं। और मैं बता रहा हूँ, हमारे बीच में से बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी ये ट्रैप में फंसे हो। ये ट्रैक, जैसे एक चूहा होता है ना, चूहा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चूहा होता है, कई बार हमने देखे हमारे घर में एक पिंजरा होता है। वो चूहे को एक लालच दिया जाता है कि हाँ, यहाँ पर ये खाने का रखा हुआ है, और ऐसा जो बोलना चाहिए वो आता है और इधर फंस जाता है। उसमें फंस जाता है, क्या नाम है उसका, आ, वो होता है क्या बोलते, पिंजरा। पिंजरे में फंस जाता है और फंस जाता है, फिर निकलने की पिंजरा कोशिश करता है और पिंजरा निकल ही नहीं पाता। पिंजरा। पिंजरा होता है।
उससे निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल ही नहीं पाता, क्योंकि वो उसको फंसाने के लिए होता है, राइट। और जिंदगी में एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी व्यक्ति आपको जॉब दे रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको ये बात, वो कहीं ना कहीं आपको सैलरी दे रहा है, आपको जिंदगी जीने के लिए दे रहा है। आपको जो पैसे का लालच दिया जा रहा है, जैसे चूहे को एक लालच दिया जाता है कि टमाटर रख दिया जाता है, हाँ, कि चूहा आएगा टमाटर खाने के लिए अंदर आएगा और एक बार फंस जाएगा तो फिर वहीं के वहीं रह जाएगा, राइट। वैसे ही इंसान को जो बोलना चाहिए, जॉब एक लालच होती है। लालच मतलब मजबूरी भी होती है, जैसे चूहा की मजबूरी खाने के लिए आया हो, नहीं खाता तो कहीं ना कहीं भूखे मरने की सोचता। वैसे ही इंसान को कहीं ना कहीं जो भी हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैं जॉब को गलत नहीं बोल रहा, वो जिंदगी जीने भी नहीं देती, आगे भी नहीं बढ़ने देती, एक बात हमेशा याद रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, वैसे ही एक पैसे का लालच दिया जाता है, एक लालच, जिसके लिए हम 10,000, 12,000, 15,000 के ट्रैप में ऐसा फंस जाते हैं कि एक बार अंदर चले गए तो दोबारा बाहर ही नहीं आ पाते, जैसे चूहा होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि मैं मेरे आजू बाजू नियर डियर जिस सोसाइटी में रहता था वहां पे हर जॉब पर्सन व्यक्ति को देखता था कि सुबह उठना है, सुबह उठना है सबसे पहले। यहाँ हमको नहीं पता कि आगे जीवन के साथ क्या होना है, बस फॉर्मल कपड़े पहनना है या फिर तैयार होना है और जाना। और रात को कब आना है, जब हम थक जाते हैं, ना बीवी को टाइम, ना बच्चे को टाइम, किसी फैमिली को टाइम दे पा रहे कुछ। एक दिन की, कई बार तो मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनकी संडे के दिन भी हॉलीडे नहीं होता, राइट। तो ऐसे ट्रैप में अगर मैं फंस गया तो जिंदगी भर भी पैसा जमा करूंगा तो कभी मैं अपने आने वाली फ्यूचर के लिए, पीढ़ी के लिए पैसा जमा नहीं कर पाऊंगा। ये मुझे समझ में आता है, आने वाली पीढ़ी क्या, मेरे बच्चों के लिए भी नहीं कर पाऊंगा। ये बात मुझे क्लियर हो गई थी कि मैं वहां ट्रैप में फंस गया, यानी बाहर निकलना मुश्किल। तो मेरे लिए सबसे बड़ा टॉपिक था डिसीजन लेना, मैं डिसीजन कैसे लूं। तो डिसीजन की बात करते तो मैंने क्या किया, लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन का समय मुझे क्लियर हो गया था कि लॉकडाउन का समय चल रहा है जो बोलना चाहिए, और मुझे एक इंडस्ट्री के बारे में पहले से जानकारी मिली थी, लॉकडाउन के पहले से ही मिली थी, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैंने एक चीज देखा, यहाँ पर ना कोई आपसे डिग्री मांगता है, ना डिप्लोमा मांगता है, ना आपसे कोई पैसा मांगता है, ना आपसे कुछ भी चीज नहीं मांगता, सिर्फ आपको बोलता है पैसे कमाने की भूख लगी है। और मुझे तो बहुत भूख थी, क्योंकि मैं अपने पापा को जब देखता था ना, सुबह 5 बजे उठ करके जाते थे। सुबह 5 बजे से बसें चालू हो जाती थी और सुबह 5 बजे उठ के पिताजी जाते थे, और रात को 10 बजे रिटर्न आते थे। सुबह 5 बजे उठ के जाते थे, 10 बजे आते थे, और मैं बता रहा हूँ आपको, 5 बजे मतलब मैं सो चुका होता था। एक सेकंड लूंगा सर। तो सुबह 5 बजे पिताजी जाते थे, तब मैं सोया हुआ होता था। और राइट नाइट में 10 से 11 उनको बज जाता था, तब भी मैं सोया हुआ होता था। यानी समझ रहे हो, मेरे को पिताजी की सूरत देखने का समय नहीं मिलता था। यानी मेरे को मतलब, समझ रहे हो कि जब मैं सोया हुआ था तब वो चले जाते थे, और जब मैं रात को सो जाता था तब वो आते थे। तो उसकी भी क्या इंसान को कभी आगे बढ़ने दे सकती है। तो मुझे ये क्लियर हो गया था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जॉब से हम कुछ नहीं कर सकते। आज कहीं ना कहीं पापा ऐसा काम करते, इसलिए तो हमको कहीं ना कहीं किराए के मकान में रहना पड़ता। तो उस दिन मैंने चैलेंज ले लिया कि मैं कभी जीवन में जॉब नहीं करूं, चाहे मुझे कितना ही स्ट्रगल करना पड़े। फिर मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, देखिए बिजनेस तो कर नहीं सकता था, बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए लगता है, मैं हमेशा बताता हूँ। दूसरी चीज, लाखों रुपए के सेटअप लगाने के बाद भी हजारों की गारंटी नहीं होती, राइट। क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपके पास एक इनकम ऑफ सोर्स एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो आपका कहीं से पैसा आ रहा है, अगर बिजनेस में लॉस भी हो तो आप वहां से रिकवर कर ले, तो वो चीजें मैं कर नहीं सकता था। और दूसरी चीज, फैमिली का बिजनेस माइंडेड था। तो मैंने शुरू किया नेटवर्किंग बिजनेस। अब नेटवर्किंग बिजनेस की खासियत ये कि मैंने शुरू तो कर लिया भाई। एक सेमिनार में गया, दिल्ली गया, दिल्ली। दिल्ली में सबसे पहले सेमिनार देखने गया, और दिल्ली जाने के मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मेरी बाजू वाली आंटी जी जो एक थी, जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती थी, वो आंटी ने मुझे लेकर के गई। और ना मेरे पास कपड़े थे ना कुछ थे, मैं सिर्फ दिल्ली वो सेमिनार देखने गया था, और मैंने वहां पर देखा था कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे हम जो कर सकते हैं वो कहीं और से नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में वो बात क्लिक कर गई थी, उन लोगों की वो बात थी कि आज मैंने इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। मैं बोला फेक होता होगा यार, इतने बड़े बड़े चेक दिखा रहे, सब फेक होता होगा। लेकिन जब मैंने रियलिटी में उनकी कारें देखा, आज भी मेरे इंस्टाग्राम में वो प्रोफाइल में फोटोज डली हुई है, वीडियोज डली हुई है, क्योंकि मैं उसको कभी डिलीट नहीं करता, क्योंकि वो मेरा अचीवमेंट है। यानी अचीवमेंट मतलब मेरा
वो सपना है कि मैंने जब वो कार के साथ दूसरे की कार के साथ फ़ोटो खिंचाया था, आज वो जो बोलना चाहिए ड्रीम कार मेरी भी खुद की होगी और मैं उनके साथ एक दिन जल्द ही उसके साथ फ़ोटो खिंचाऊँगा। तो मैं उसको कभी डिलीट नहीं करता। तो मैंने सोचा था कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, अब डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस से कुछ ना कुछ तो हमको करना है। वहाँ से मैंने डिसीज़न लिया और मैं वहाँ से माँ की कसम खा के आया था। मैं बता रहा हूँ उस समय बचपना था, उस समय लेकिन इंसान के अंदर जुनून बहुत था भाई। वो मायने नहीं रखता कि आपकी एज कितनी है, मायने ये रखता है कि आपका जुनून कितना है। मेरे को तो ऐसे ही मानना मेरा यही है। तो मेरे अंदर जुनून था कि भाई करना है या नहीं करना है। उस दिन से मैंने कसम खा लिया था। मेरे साथ वाले कुछ लोग भी आए थे उनके साथ, है ना? कि भाई करना है या नहीं करना। तो हमने कुछ डिसीजन लिया मैंने कि मेरे को शुरुआत करना है, मैंने शुरुआत किया। मेरे पास जॉइनिंग लगाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। वो कंपनी की जॉइनिंग बहुत बड़ी थी। मेरे पास जॉइनिंग लगाने के लिए पैसे नहीं थे और मैं किसी से माँग नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी आईडी लगा दिया था और लेफ्ट में ऐसे 4-5 लोगों को जोड़ दिया था। बिना अपनी जॉइनिंग सिर्फ मेरा रजिस्ट्रेशन था। लेफ्ट में 4-5 लोगों को जोड़ दिया और राइट में 4-5 लोगों को जोड़ दिया। मेरी बाइनरी मैचिंग इनकम बन गई। मेरे डायरेक्ट इनकम आ गई लेकिन मेरी आईडी ग्रीन नहीं है। तो मेरे साथ ऐसी सिचुएशन थी। तो मेरे दिमाग में क्या बात चली, अरे यार एक काम करता हूँ, इधर से इतने लेफ्ट कर देता हूँ, इतने राइट कर देता हूँ, इतनी मैचिंग हो जाएगी तो मेरे को इतनी इनकम आ जाएगी। और मेरे को इतनी इनकम आएगी तो मैं क्या करूंगा कि अपनी कहीं से भी पैसे अरेंज करके वो ज्वाइनिंग अपनी आईडी को ग्रीन करूंगा तो मेरा विड्रॉल हो जाएगा और विड्रॉल होगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं वो पैसा उनको रिटर्न कर दूंगा क्योंकि मेरी आईडी में तो पैसा बन जाएगा। तो मैंने ये करके मैंने अपनी आईडी को ग्रीन किया था टीम बनाने के बाद, और मेरी टीम किसी को नहीं पता कि मेरी आईडी ग्रीन है या नहीं। मैंने ऐसी सिचुएशन में बिजनेस को शुरुआत किया था। मैं बता रहा हूं आपको, आप लोग तो खुशनसीब है। आप लोग बहुत खुशनसीब है कि आप लोग के पास अपने बिजनेस को शुरुआत करने के लिए पैसा था। अब मैंने शुरुआत तो कर लिया। दूसरी चीज, अब वहां जो बोलना चाहिए हमको इवेंट मीटिंग में जाना करता था, पैसे हुआ नहीं करते थे तो पैदल 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 जाते थे। अब प्लान दिखाने जाए तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता था, कोचिंग के बहाने निकल जाता था कि मम्मी कोचिंग जा रहा हूँ। फिर हम कुछ लोगों को प्लान दिखाए, लेकिन हमारे अंदर जोश इतना, जुनून, कॉन्फिडेंस इतना फटे तक के, जेब में कुछ नहीं। जेब में फुट्टी कौड़ी नहीं, 10 रुपए के गुपचुप खाने के लिए, वो गुपचुप बोलते पानी पूरी जो होती है ना, वो खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना कि लाखों की बात करते थे जरूर। ये इतना कॉन्फिडेंस था भाई। बचपन से कोई कुछ भी कहे, जेब में भली पैसा ना हो लेकिन मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो लाखों की बात करते थे। क्या बोलते हैं ना, जुबान में सरस्वती विराजमान होती है। अगर आपकी जुबान में सरस्वती विराजमान है तो 110% जो आप बोलते हैं वो हो जाता है। तो दोस्तों लाखों की बात करते थे और कहीं ना कहीं जो बोलना चाहिए, धीरे 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 लोगों को सपने दिखाना चालू किए। सपने दिखाते 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 बातों को समझना चालू किए। धीरे धीरे टीम बनती गई बनती गई बनती गई बनती गई। और लॉकडाउन का समय था, मैं बताता हूँ आपको, यहाँ एकदम रियलिटी वाली बात बताता हूँ कि जहां पर मेरे पिताजी का पूरा काम बंद हो गया था, जहां पर मेरे मोहल्ले वाले, जब मैं प्लान दिखाने निकलता था, धीरे 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 बातें समझ में आने लगी थी तो बोलते थे देखो मोहल्ले से कलेक्टर साहब जा रहे, जोड़ने वाले बंदे वाले भाई साहब जा रहे, ट्रैक में फंसाने वाले भाई साहब जा रहे, राइट, मेंबर बनाने वाले भाई साहब जा रहे। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ वाले दोस्त लोग उस समय पढ़ाई कर रहे होते, तैयारी कर रहे होते। लेकिन लॉकडाउन का समय, जब सबकी इनकम बंद हो गई, सब घर में आ गए, जिनके घर में तेल नहीं आ पा रहा है, चावल नहीं आ पा रहा है, दाल नहीं आ पा रहा है। किस्मत इतनी अच्छी, मेरी टीम इतनी अच्छी काम करी दोस्तों, इतनी अच्छी काम करी कि मेरे घर में कभी जीवन में खाने की तंगी नहीं, मेरे घर में कभी जीवन में पैसे की तंगी नहीं आई। जहां मोहल्लों को तंगी थी वहां पर दोस्तों आज मेरे घर में पेटी पेटी ऑयल आ रहा था। मेरे घर में जो बोलना चाहिए आराम से अच्छा जो बोलना चाहिए अनाज आ रहा था मेरे घर में। किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं, मैं जिंदगी को एकदम खुल के जी रहा था। दोस्तों 15 तारीख आती थी और 15 तारीख को मुझे ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता उस कंपनी से। तो मैं इतना खुश दोस्तों, मैंने मेहनत मेहनत कर ली थी 6 महीने, लगभग 6 महीने की बात है। मेहनत अच्छे से कर ली थी, टीम बन गई, पैसा आने लग गया। मैं इतना खुश था, मैं क्या बताऊं। कम से कम ज्यादा नहीं, मैंने अभी भी वहां पे डाल के रखा, लॉकडाउन के समय में मैंने 40-40, 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार रुपए मैंने जो बोलना चाहिए महीने का कमाया है। और यहाँ तक कि मैं 1,20,000 रुपए महीने तक का भी अर्न किया लॉकडाउन के समय, जहाँ किसी के पास पैसा नहीं आ रहा था। तो
जब वो मोहल्ले वाले देखते थे, पड़ोस वाले देखते थे कि गाड़ी कहीं नहीं आ रही है, यानी जो बोलना चाहिए आना जाना किसी का नहीं हो रहा है, लेकिन अमित के घर किराना आ रहा है, अमित के घर ये आ रहा है वो आ रहा है। उस समय लॉकडाउन के समय लोगों के घर में मैं नया कूलर लेकर आ रहा हूँ, मैं नई टीवी लेकर के आ रहा हूँ घर में, जहां पर किसी के यहाँ कुछ नहीं है, मैं नई नई चीजें लेकर के आ रहा हूँ, तो घर मोहल्ले वाले अचंभा। जहां पर वो बोलते थे मेंबर बनाने वाला काम है, वहां पर वो मुझसे पूछना चालू कर दिए कि अमित करता क्या है? भाई हमें भी बता, हमारे भी घर की परिस्थिति सुधार। तो मुझे आज भी डायरेक्ट सेलिंग में इतना गर्व होता है दोस्तों, इतना गर्व होता है कि मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को इससे अच्छा बिजनेस जीवन में कुछ लग ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने घर से रह करके इस बिजनेस को बिल्ड करना चालू किया था। पैसा आने लग गया, धीरे 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 आने लग गया, टीम टीम का साथ देने लग गया, टीम साथ देने लग गई, आराम से काम करते रहे, करते रहे। जहां पर मम्मी 15-20 हजार रुपए के लिए सोचा करती थी, जहां पर भरी लॉकडाउन में मम्मी 15-20 हजार रुपए कहीं से घर चल जाए ये सोचा करते थे मोहल्ले वाले, उस समय मैंने मम्मी को कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का सोना, मैंने जो बोलना चाहिए गिफ्ट किया था मम्मी को। दिवाली भी आई थी बीच में, तो मैंने मम्मी को 2.5 से 3 लाख रुपए का जो ज्वेलरी गिफ्ट किया था, मम्मी बहुत खुश। तो उस समय मैंने घर वालों को पॉजिटिव किया था, क्योंकि दोस्तों मेरे अंदर आग थी कि मेरे को करना है। घर जितना भी निगेटिव बोल ले, आजू बाजू मोहल्ले पड़ोस वाले कोई भी निगेटिव बात कर ले, मेरे को करना है या नहीं करना है। और आज दोस्तों, आज आपके सामने हूँ। आज मेरी बात करें तो मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत 50 लाख के ऊपर की अर्निंग मैं कर चुका हूँ, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ। बीरीच इंडिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैंने लगभग 35 लाख रुपए की अर्निंग कर चुका हूँ, 35 लाख से लगभग अभी 40 लाख लगभग हो ही जाएगा, यानी सभी आइडियो को मिलाऊंगा तो। इसकी बात करते तो सबसे अच्छी बात, लगभग 50 लाख रुपए की अर्निंग कर चुका हूँ। एक समय था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये है कि अपने खुद के घर में रहते हैं, अपने खुद के रेंट के ऑफिस लिए हुए काम करते हैं। इसके अलावा जो बोलना चाहिए साथ की बात करते तो अभी रिसेंटली रिसेंटली मैंने एक प्लाट लिया है, जो बोलना चाहिए जिसका प्रोजेक्ट अगर की बात की जाए, तो अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो लगभग 60 से 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। जिसमें यानी मेरा घर बनेगा अभी। मैं कार का कोई प्लानिंग नहीं किया हूँ, आपको बताया हूँ कार का प्लानिंग इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि अभी मैं जिस घर में रहता हूँ वहां पर कार रखने की व्यवस्था नहीं है, और मैं बाहर रखना नहीं चाहता। जो बोलना चाहिए वो गली थोड़ी सी, यानी जो रोड है वो थोड़ी सी उतनी ज्यादा नहीं है, तो मजा नहीं आता। तो मैंने सोचा पहले घर का प्लानिंग किया जाए, तो अभी मेरा 60 से 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है घर का। कुछ दिन बाद आपको देखने के लिए भी मिलेगा। जो बोलना चाहिए लाइव मैं आपको जूम मीटिंग में भी दिखाऊंगा, वीडियो कॉल में भी दिखाऊंगा कि मेरा प्रोजेक्ट जब चालू हो जाएगा तो बनना चालू हो जाएगा। प्लाट मैंने लेकर के ऑलरेडी रखा हुआ है, प्लानिंग करके रखा हुआ है। तो मैं लाइव भी दिखाऊंगा कि मैं इतना सुंदर घर डिजाइन करने वाला हूँ, क्योंकि पहले से ड्रीम हाउस है, एक ड्रीम हाउस है जो बोलना चाहिए। अभी हम लोग दो भाई हैं, तो बड़े भाई की बात करते तो वही 10, 12, 15 हजार, 20 हजार, 20 हजार रुपए, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझते थे उस समय जब मैं करता था, तो फेक बोलते थे। तो बड़े भाई को जो अभी जिस घर में रहते वो मैं सोचा कि वो गिफ्ट कर दूंगा उसको, लेकिन मैं अपने लिए जो सेपरेट बनाऊंगा वो कम से कम अभी 60 से 70 लाख का प्रोजेक्ट है। उसको अभी मुझे रेडी करवाना है, तो मैं लाइव भी आपको दिखाऊंगा एकदम। जिसमें मेरा ऑफिस भी होगा, जिसमें जो बोलना चाहिए मेरा जो बोलना चाहिए कार रखने की भी व्यवस्था होगी, और कहीं ना कहीं अच्छा घर होगा, एक इंसान के लिए रहने के लिए सफिशियंट वाला घर होना चाहिए। तो वो भी मेन सिटी की बात कर रहा हूँ, मेन सिटी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो बोलना चाहिए कहीं बाहर आउटर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ का रेट तो बहुत ज्यादा होता है, आप जानते हो सिटियों पर। तो मैंने वो प्लानिंग करके अभी रखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज ये किसके बदौलत हो पा रहा है? अगर मैं जिंदगी भर भी अगर 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार की जॉब से भी अगर मैं सेविंग करता ना, तो मैं नहीं कर पाता दोस्तों, पॉसिबल नहीं था। अभी दोस्तों जैसे मेरा घर बनता है उसके बाद कहीं ना कहीं, अभी तो मेरी एज नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं अपनी मैरिज की भी प्लानिंग करना है। अभी तो वो बोला ना, मेरा क्या टारगेट था, पहले से बोलता था मैं, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आना चाहिए, अभी देखिए दाढ़ी नहीं आई है ना। और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनना है। तो दोस्तों लखपति तो बन चुका हूँ, 110%। भगवान की इतनी कृपा है कि मुझे पता है कि जो बोलना चाहिए शादी से पहले 100% करोड़पति का थप्पा लग जाएगा मेरी इंडिया, आराम से। क्योंकि जिस प्रकार से अभी मेरी प्लानिंग चल रही है, जिस प्रकार से मैंने पूरी टीमों को रेडी किया है, जिस प्रकार से टारगेट्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये मेरे टारगेट नहीं दोस्तों, मेरा टारगेट ये, मैं तो बन ही जाऊंगा 101%। अब मैं ये टारगेट बना करके काम करना चाह रहा हूँ, मैं एक अपनी कम्युनिटी डिजाइन कर रहा हूँ।
कि मैंने तो ये सब चीज़ें किया, मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस लिया, लेकिन अब मैं ये एक्सपीरियंस जो मैंने लिया हुआ हो, इसका इम्प्लीमेंट करने का टाइम अब आ चुका है। यानी अब मैं लखपति बना, मैंने जो बोलना चाहिए, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी एक ऐसी कोर कमिटी तैयार करना है, जिससे मैं लोगों को लखपति बनाऊँ। क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, अपना पैसा कमाना मैटर नहीं करता, लोगों को पैसा कमाना है। तो कहीं न कहीं मैंने जो बोलना चाहिए एक प्लानिंग करके रखा हुआ है कि हम लोग कहीं न कहीं ज जो लीडर जो करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल चाहते हैं। मेरी लाइफ़स्टाइल की बात करता हूँ तो आज कहीं पर भी किसी भी हो ज जगह जाओ, होटल्स में रुकने से पहले सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी चीज़ को लेने से पहले आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों खर्चा इतना है कि जो बोलना चाहिए जितना लोग कमाने की सोचते हैं आज की डेट में, इतना खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो अच्छी लाइफ़स्टाइल जी रहा हूँ, इतनी कम एज में डिज़र्व कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ को जो बोलना चाहिए और कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ वाले आज अगर नई बाइक लेना है या किसी चीज़ को या किसी भी चीज़ के लिए तो 100 बार सोचते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, लेकिन मुझे खरीदने से पहले सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फैमिली वालों को दिलवाने से पहले सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दोस्तों आने वाली भी जो आने वाला समय होगा ये इससे बेहतर होने वाला है। तो मैं कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहा हूँ। अगर आप भी मेरे साथ करना चाहते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं ऐसे कितने लोग हैं मैं कुछ प्लानिंग लेकर के काम कर रहा हूँ, हम लोग एक रोड मैप बना कर के काम कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, जो अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन आज मेरे साथ ये क्यों हो पाया, मैं इसके पीछे भी बताता हूँ। मेरा जो बोलना चाहिए आज ये प्लानिंग कैसे हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि मेरा एक डिसिप्लिन मैं मेंटेन करता हूँ हमेशा डिसिप्लिन। मुझे नहीं पता लेकिन मेरी आप सभी लोगों से रेगुलर बातचीत नहीं होती, लेकिन मेरी रेगुलर अगर बातचीत अगर किसी से होती है, चाहे वो सुप्रभात सर से हो जो बोलना चाहिए 1-2 दिन के आड़ में या बबलू सर से हो बातचीत होती है, तो वो जो बोलना चाहिए बातों को समझते होंगे। तो मेरा डिसिप्लिन, दूसरी चीज़ मैं अगर माइंडसेट अगर बना करके चलता हूँ, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे करना है या नहीं करना है, राइट? मुझे करना है या नहीं करना है। देखिए, मैं किसी प्रकार का ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बोलना चाहिए मैं इतना कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं बताता हूँ आपको 1 मिनट ऑन रखिएगा। देखिए अ, बबलू सर 1 मिनट कंटिन्यू करेंगे, हाँ? जी सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। जे मैं खुद आज न्यू डायरेक्टली में ज्वाइनिंग की है, जो लाइव ज्वाइनिंग सुन रहा हूँ सर। बहुत एनर्जी आ रहा है सर, और एनर्जी मानुष हर इंसान को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं सर। कि एनर्जी नहीं आएगा तो बिजनेस कभी नहीं होता। जैसे आप बोल रहा था ना, जे एक भी जेब में पैसा नहीं था न्यू न्यू में, किंतु लाखों का बात हमेशा सबको सामने बोलता हूँ। अगर जो कुछ मुंह से बोलता है, अगर सरस्वती अगर जीभ में बैठ जाता है, जीभा में, तो ज़रूर उसको मुख से पॉजिटिव बात निकलता है सर। बहुत अच्छा बात सुना रहा है सर, अच्छा लग रहा है। तो चलिए, को कमिटी ऑल टाइगर टीम कितना लोग थैंक एक्टिव है, सो तो नहीं गया है? हैंड प्लीज़ फटाफट। मैं हमेशा फॉलोअप करता हूँ। सुप्रभात बना था तो विशाल एक्टिव। अच्छा, एक अपलाइन डाउनलाइन हमें मिला। तो शीला खातून मैम, वनीता मैम, सीमा बेबी, बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये वेस्ट बंगाल है। अगर खाना खा के सो के सुनेंगे, पूरा जिंदगी भर सो जाएंगे, बस इतना सही हमें पता है। ये इतना से ही सुनेंगे बस, और कोई नहीं। भाई कुछ करना है तो किसी को बात सुनो, एक दिन जरूर कर पाएंगे। किंतु बाहर में किसी को बात सुनेगा तो मौका नहीं मिलता। किंतु डायरेक्ट सेलिंग ऐसे है, अगर शेयर किए तो मतलब हम लोग कर पाएंगे। बस इतना कम लोग सुन रहे हैं। हसीना मैम, মধুমিতা খাড়া টু, মধুমিতা, রেজাউল শেখ, সুব্রত পরামানিক স্যারের টিমে সবাই ঘুমিয়ে গেছে ম্যামরা। ओके सर, कंटिन्यू सर, हमें तो बांधना ही सर चलिए, आपको साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि मेरे पास बहुत सारी भीड़ हो, मैं बता रहा हूँ हमेशा, मेरा विज़न कभी नहीं रहा भीड़ का। मेरे को भेड़ पालने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे मुझे गधे नहीं चाहिए, मुझे घोड़े चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको 100 गधे से बेहतर है हमारे पास 10 घोड़े हो। तो मैं बिल्कुल भी किसी व्यक्ति को यहाँ पर जो बोलना चाहिए वो नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की मेरी बातों को अदरवाइज़ मत लीजिएगा या किसी भी प्रकार को टाँट नहीं मारा किसी भी व्यक्ति को नहीं। मैं बताना चाह रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम टॉपिक्स के ऊपर थे। मैं आपको एक्चुअल में इसलिए बताने के लिए कॉल किया था। आज की बात है, आज की नहीं कल की बात है। कल क्या हुआ मम्मी किचन में कुछ खाना बना रहे थे और मेरी मम्मी खाना बनाते-बनाते
आजकल जो बोलना चाहिए, महिलाएं भी बहुत एक्टिव हो गई है सोशल मीडिया में। तो मम्मी क्या कर रहे थे, यूट्यूब में रील देख रहे थे। अब इधर यूट्यूब में रील देख रहे और इधर जो बोलना चाहिए खाना बना रहे। अब मैं घर में ही था, मैं घर में सामने कमरे में था और जो बोलना चाहिए देख रहा था। अब मम्मी रील इधर एक हाथ से स्क्रॉल करे और एक हाथ से इधर काम करे। तो जो बोलना चाहिए धीरे 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 काम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जो बोलना चाहिए एकदम से देखा जाए तो क्या हुआ कि मोबाइल फिसला और मोबाइल गिर गया। तो मोबाइल गिर गया तो पूरा का पूरा मोबाइल यानी पूरा टूट गया। मैं उसको कल लेकर के गया सर्विस सेंटर। मदरबोर्ड उसका जो बोलना चाहिए उसका मदरबोर्ड का ही प्रॉब्लम आ गया। मदरबोर्ड बोले तो मोबाइल का मेन हिस्सा होता है। अगर वो चले गया तो सिंपल सी बात है, वो मोबाइल कोई काम का नहीं रहता। तो मदरबोर्ड का प्रॉब्लम आ गया। अब मम्मी बोलती है अरे यार, यानी अभी हमने मोबाइल, वो लगभग की बात है, लगभग 6 महीने के ऊपर हुआ था वो मोबाइल लिए थे, ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो मैंने लिया था। तो मम्मी का मोबाइल एकदम से फूट गया। अब मम्मी बोलती मोबाइल टूट गया है ना, कि जो बोलना चाहिए इसको बनवा के ला दे। मैं बनवाने के लिए गया तो मैं उन्हें बोले मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है इसमें, उससे अच्छा ऐसा है कि नया मोबाइल ले लो। तो मैंने बोला कि मम्मी को नहीं बताता हूँ, एक काम करता हूँ, एक सरप्राइज लेकर के जाता हूँ। ठीक है, जेब में पैसा होता है तो देखिए खुशियाँ कैसे आती है दोस्तों। मैं गया बकायदा मम्मी के लिए, जो टॉप मोस्ट फोन लॉन्च हुआ था अभी, ये रियलमी बोल रहा हूँ, सॉरी, ओप्पो रेनो 14 आप सर्च करोगे। मैं जो बोलना चाहिए, मैं आपको एक्चुअल में अभी इसलिए यहाँ पर वीडियो रोका था कि मेरे पास उसका बॉक्स रखा हुआ था ऑफिस में, मैं जो कल ही लेकर के आया था, बॉक्स और बिल रखा हुआ था। तो लेकिन जो बोलना चाहिए वो मैं घर ले जा लिया कल, नाइट में ले जा लिया। तो मैं देख रहा था कि वो बॉक्स रखा हुआ है क्या ऑफिस में, लेकिन मैं घर ले जा लिया था तो मुझे याद नहीं था। तो मैंने ओप्पो रेनो 14 प्रो 55,000 रुपीज का है, 55,000 रुपए का। घर में मैं प्राइस तो नहीं बताता हूँ, प्राइस शेयर नहीं करता, लेकिन अपनी दिल से इच्छा होती है कि हम जैसा फोन यूज कर रहे हैं, हम जैसी चीजें यूज कर रहे हैं, वैसी ही फैमिली को भी दे। तो मैंने सरप्राइज के तौर पे नया मोबाइल लेकर के गया और मिठाई लेकर के घर पे, है ना, कि मम्मी ये जो मोबाइल ये रखो, ये आपके लिए, ये अच्छा मोबाइल है, इसको चलाने में मजा आएगा। तो मम्मी एकदम से सरप्राइज हो गई, पहले तो डांटी कि भी इतना पैसा खर्च करने की क्यों जरूरत, क्या जरूरत। लेकिन मैंने बोला मम्मी अगर आज हम पैसा कमा रहे, सोच बड़ी रख रहे, तो कहीं ना कहीं हमको अगर सोच बड़ी रखेगी तभी जाकर के हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो लेने से पहले मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि हाँ मम्मी के लिए लेना है इतना बड़ा, ऐसा लेना है वैसा लेना है, नहीं। मम्मी को अच्छा कैमरा का फोन चाहिए था, मैंने बोला हाँ मम्मी ये रखो आप। तो कहीं ना कहीं मम्मी के जो चेहरे में जो मुझे खुशी नजर आई, मैं बता रहा हूँ वो पैसा कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, जो चेहरे की खुशी होती है ना वो ज्यादा मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हुआ। पापा देख रहे थे, पापा घर में ही थे, तो जो बोलना चाहिए पापा भी जो बोलना चाहिए हैप्पी हो गए, एक प्रकार से देखने लगे। तो मेरे को बहुत मजा आया दोस्तों कल, यानी मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था एक प्रकार से देखा जाए तो। तो अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम बहुत सारी खुशियां को खरीद सकते हैं, बहुत सारी खुशियां को ला सकते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन पैसा नहीं है तो बहुत सारी दुखें हमारी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आ जाती है। और हमारे खुशी लाने के लिए, खुशी ढूंढने के लिए हमको खुशी को ढूंढना पड़ता है कि हम कहाँ से खुशी ढूंढे। लेकिन पैसा है तो खुशियां हमारे पास ऑटोमेटिकली आ सकती है। ये मुझे रियलाइज हुआ। तो आज हम लोग, मैं ऐसी जिंदगी में कहीं ना कहीं जी पा रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है कि जो बोलना चाहिए आज की डेट में ये इसके लिए हमको सोच रहे हैं, आज सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये मैंने आपको कल की स्टोरी बताया, एकदम से मुझे याद आ गई तो मैं जो बोलना चाहिए शेयर आप लोगों से किया। अब मैं बात कर रहा था कि हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ऐसी लाइफ को जीना चाहते हैं। तो मैंने कल ही बबलू सर और सुप्रभात सर को भी फोन लगाया था कि सर आज मेरा मीटिंग अरेंज कीजिए, इमरजेंसी मीटिंग अरेंज कीजिए, जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं उन लोगों के लिए। लेकिन मुझे गधे का फौज नहीं चाहिए, मुझे घोड़े का फौज चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं अपने आप को और अपग्रेड करूँ, अपने ड्रीम्स को पूरा करूँ और अपने मेरे साथ जो लोग हैं उनके ड्रीम्स को पूरे करने में मदद करूँ। तो मैं अपना एक कोर कम्युनिटी ग्रुप बनाना चाहता हूँ। कोर कम्युनिटी ग्रुप मतलब ऐसे कितने लोग हैं, एक बार यहाँ पर हैंडल्स करेंगे, बबलू सर के बोलने पर नहीं करेंगे, सुप्रभात सर के बोलने पर नहीं करेंगे, मेरे कहने पर हैंडल्स करेंगे। ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ कंधे से कंधा, प्लानिंग में रेगुलर दूंगा, मैं प्लानिंग दूंगा, आपको प्लानिंग के अनुसार काम करना है।
और वो प्लानिंग के अनुसार आप काम करोगे तो 101%, क्योंकि मेरा ये 5 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल में मैंने ये प्लानिंग के अनुसार काम किया, तो आज मैं यहाँ पर पहुंच पाया हूं। अगर यही प्लानिंग के साथ अगर आप काम करते तो 101% मैं जो प्लानिंग के साथ काम किया वो प्लानिंग आपको शेयर की करूंगा। अभी तक ये मैंने नहीं किया, क्योंकि आपकी जो मीटिंग्स होती थी वो बबलू सर और सुप्रभात सर हैंडल करते थे, लेकिन अभी मैं आपकी मीटिंग्स में एंटर कर रहा हूँ, मतलब अपनी प्लानिंग्स को एंटर कर रहा हूँ कि हम कैसे डेवलप करेंगे, कैसे अपने आप को बिल्ड करेंगे, कैसे अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो मैं वो प्लानिंग के साथ वो प्लानिंग आप लोगों को शेयर करूं, और कितने ऐसे लोग हैं जो वो प्लानिंग के साथ मेरे साथ अपने सपनों को पूरा करने में अपने सपनों मेरे नहीं, अपने सपनों को पूरा करने में सहयोग देंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। एक कदम आप आगे बढ़ाओगे, 99 कदम की प्लानिंग मेरी होगी। लेकिन हैंड रेस्ट करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि मैं जैसी प्लानिंग दूंगा वैसी प्लानिंग के साथ काम भी करना। ये नहीं कि हमने हैंड रेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मुझे एंटरटेन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आज बहुत सीरियसली मैटर में बात कर रहा हूँ, और मैंने आज का मीटिंग आपने देखा होगा सीरियसली मैटर में ही बात किया है, राइट। इधर उधर की बातें आज मैं नहीं करने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। तो कहने का मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी लीडर्स हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, ऐसे कितने लोग हैं जो जिनको मैं प्लानिंग दूंगा, वो प्लानिंग के अनुसार काम करेंगे। 110% उनको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है, 101%। तो एक बार हैंड रेस नहीं करना है, हमको मैसेज के माध्यम से बताना है ऐसे कितने लोग हैं जो रेडी है। आर यू रेडी, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे चलना चाहते हैं? आर यू रेडी? अगर आप लोग रेडी है तो एक बार मैसेज करेंगे, आई एम रेडी। तो मैं उतने ही लोगों का रोड मैप बनाऊंगा, और उतने ही लोगों को कोशिश हमको ये करना है कि हम लोग 2025 खत्म होते होते पहले यहाँ से लखपति बनेंगे, और लखपति से हम कैसे अपनी टीमों में लखपति बनाएंगे, और कैसे जो बोलना चाहिए उनके सपनों को पूरा करने में मदद करेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे साथ रेडी है, अपने कंधे से कंधे मिला करके काम करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे, और प्लानिंग के साथ जो बोलना चाहिए काम करके हम अपने अचीवमेंट्स को ले। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं चैट में, एक बार बबलू सर अगर जो बोलना चाहिए हिंदी में अगर क्लियर नहीं हो पाया होगा तो प्लीज आप बंगाली में एक बार ये बात को रिवाइज कर देंगे। मोस्ट वेलकम बबलू सर। कितने ऐसे लोग हैं एक बार रेडी? मैं देख पा रहा हूँ सुप्रभात सर 101% रेडी है, वेरी नाइस। बबलू सर रेडी है, वेरी नाइस। मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे 10 लोग की कम्युनिटी चाहिए, मैं 10 लोग का ही ग्रुप बनाऊं। मैं क्योंकि सिंपल सी बात है, ज्यादा लोगों को अपने ग्रुप में लूंगा, ज्यादा लोगों को प्लानिंग शेयर करूंगा, तो मुझे ज्यादा लोगों को मेंटेन करना होगा। लेकिन मैं 100 गधे नहीं चाहिए, मुझे 10 घोड़े चाहिए जो मेरी बातों को फॉलो करे और हम उनके ऊपर काम करें। तो मैं देख पा रहा हूँ चंदना बांग मैम, वेरी नाइस। वुमेन्स भी आगे आ रही है, बहुत बढ़िया। सीमा मैडम, वेरी नाइस। शीला मैडम, वेरी नाइस। अनीता मैडम, बहुत बढ़िया। सुभद्रा सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यानी मैं देख पा रहा हूँ मेरे पास कम्युनिटी हो चुकी है। सुप्रभात सर 1 हो गए, शीला मैडम 2 हो गए, बबलू सर 3 हो गए, सौरभ सर 4 हो गए, सीमा मैडम 5 हो गए, सुभद्रा पैरामानिक सर 6 हो गए, अनीता मैडम 7 हो गए, और चंदना मैम 8 हो गए। मुझे और 2 से 3 लोग चाहिए, ओनली 2 से 3 लोग। अगर 2 से 3 लोग कंधे से कंधा मिला के, या जो बोलना चाहिए विजन के साथ विजनरी बन करके अगर काम करना चाहते हैं, तो मुझे और 2 से 3 लोग यहाँ पर जो बोलना चाहिए मैसेज कर सकते हैं। एक बार बबलू सर रिवाइज कर देंगे, ये सुप्रभात सर आप रिवाइज कर देंगे मैंने क्या बोला हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है। तुषार दास सर एक बार रिवाइज कर देंगे, मोस्ट वेलकम। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। ভেরি গুড আফটারনুন অল ডিয়ার লিডার, অল ডিয়ার চ্যাম্পিয়ন। তো আশা করি আপনারা প্যানেলে যারা হ্যান্ড রাইজ করেছেন বা মেসেজও করেছেন, প্রত্যেকেই ক্লিয়ার হয়ে গেছেন স্যার কি বলতে চাইছে। স্যার আলাদাভাবে একটা কমিউনিটি তৈরি করতে চাইছে। আজকে স্যার যেভাবে ফার্স্ট লাখপতি হয়েছে, তো আমাদেরকেও সেইভাবে লাখপতি বানাবার জন্য একটা কমিউনিটি তৈরি করবে। তো অলরেডি স্যার বলেই দিয়েছেন, ব্যাস বেশি লোক নেবে না, মানে যেটা স্যার বললেন নিশ্চয়ই আপনারা শুনলেন, জাস্ট 10 জন নেবে। তো আপনারা প্রত্যেককে কারা কারা চাইছেন ফার্স্ট লাখপতি হওয়ার জন্য, তো প্রত্যেককে আই অ্যাম রেডি, আই অ্যাম রেডি লিখুন। তো যারা লিখতে পারছেন খুবই ভালো, নাহলে দেখে দেখে লিখুন, কোনো অসুবিধা নেই, নাহলে হ্যান্ড রাইজ করুন, কোনো অসুবিধা নেই, বা আই অ্যাম রেডি লিখুন। তো আশা করি প্রত্যেকেই আপনারা চান যে লাখপতি হওয়ার জন্য ফার্স্ট। কোটিপতি তো হব, অবশ্যই করোড়পতি হবেন, কিন্তু লাখপতি তো ফার্স্ট হতে হবে। তো অবশ্যই প্রত্যেকে আশা করি আছেন প্যানেলে। তো আপনারা যারা হ্যান্ড রাইজ করছেন না বা মেসেজ করছেন না, তো মিটিং এ আছেন কি জানি না, বাট আশা করি আপনারা চান যে প্রত্যেকে ফার্স্ট লাখপতি হওয়ার জন্য। তো সেইভাবে যে স্যার
আজকে সাকসেসফুল তিনি হয়েছে যেভাবে। তো আশা করি चलिए, আপনারা চান তো অবশ্যই হ্যান্ড রাইজ করবেন বা লেখার চেষ্টা করবেন প্রত্যেককে। ओके ओके, इतना ही ग्रुप चाहिए सर, 10 लोग हो चुके हैं। 10 लोगों का ही मुझे ग्रुप चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं चाहिए, ओके। बिल्कुल नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। राइट। जो पहले करेगा वो पहले आएगा, पहले। सिंपल सी बात है सर, अपॉर्चुनिटी एक टाइमिंग के लिए मिलती है, मौका सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन मैं हमेशा ये बात क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, लाइव देखा है। मौका सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग मौके की अहमियत को समझ नहीं पाते, क्योंकि इंसान के पास जिस समय समय होता है उस समय समझ नहीं होती, और जिस समय समझ आती है उस समय समय निकल चुका होता है। तो सही समय और सही समझ दोस्तों एक समझदार व्यक्ति को ही मिलती है। तो चलिए, बहुत कम लोगों को मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है जितने लोग हैं। एक बार बबलू सर सभी लोगों का नाम नोट डाउन कर लेंगे, या सुप्रभात सर नाम नोट डाउन, कोई भी एक व्यक्ति नाम नोट डाउन कर लीजिए, और इन्हीं लोगों का हम एक लखपति ग्रुप बनाएंगे। लखपति ग्रुप बनाएंगे। अब लखपति ग्रुप में होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। लखपति ग्रुप में आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति ये मीटिंग को नहीं सुन पा रहा है, आपके टीम मेंबर इस मीटिंग में नहीं आया है, तो उसको ये रिकॉर्डिंग जरूर शेयर कर दीजिएगा, मैं जूम की रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो लखपति ग्रुप में होगा क्या, सबसे पहली चीज, लखपति ग्रुप में जो होगा, जो लीडर होगा, उसके लिए स्पेशल ऑफर निकलेंगे। पहली चीज, उसके लिए स्पेशल ऑफर निकलेगा, उसके टीम के लिए स्पेशल ऑफर निकलेगा। दूसरी चीज, लखपति ग्रुप में जो व्यक्ति होगा, जो मेंबर होगा, वो व्यक्ति को सबसे पहले रिस्पॉन्स किया जाएगा। रिस्पॉन्स सभी को किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले अगर रिस्पॉन्स की बात करते हैं, सपोर्टिंग सिस्टम, तो लखपति ग्रुप के व्यक्ति को किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दिमाग में अगर कोई व्यक्ति होगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं जिस व्यक्ति को जानता हूँ, जो व्यक्ति मेरे ग्रुप में, मैं उसको जानता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जिसको मैं जानता हूँ उसको रिस्पॉन्स करूंगा। राइट। तीसरी चीज, हम लखपति ग्रुप में नए नए ऑफर्स निकालेंगे, टूर एंड ट्रेवल के ऑफर निकालेंगे। इसके अलावा हम कुछ रिवॉर्ड्स उन्हें बताएंगे। चौथी चीज, हम वहां पर उनकी टीम बिल्डिंग पर भी काम करेंगे, सपोर्टिंग सिस्टम में उनकी टीम बिल्डिंग पर भी काम करेंगे। पांचवी चीज, लखपति ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि यहां पर हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ समय बाद, अभी नहीं, लकी ड्रॉ लकी ड्रॉ कूपन भी यहां पर हम निकालेंगे। छठवीं चीज, यहां पर हम उनको लखपति बनाने के लिए जितना भी सपोर्टिंग की उनको आवश्यकता होती है, हम 100% सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सातवीं चीज, हम यहां पर उनको डेली की प्लानिंग देंगे। डेली की प्लानिंग यानी आप समझ रहे हो कि डेली हम मॉर्निंग में जो जूम मीटिंग में बात करेंगे, उसमें डेली की प्लानिंग दिया जाएगा कि आज हमको कैसे काम करना है, आज हम क्या काम करेंगे, वो प्लानिंग के ऊपर हम डेली बात करेंगे। एक फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट की बात करते हैं तो जैसे उसमें क्या लिखा होगा, टोटल प्लान, टोटल फॉलो, टोटल इनविटेशन, लिस्ट। राइट। ऐसे 4 अक्षरों का फॉर्मेट होगा, जिसमें 4 वर्ड्स का फॉर्मेट होगा, जिसमें आपको क्या करना होगा, डेली एडिट करके रिपोर्टिंग डालना होगा। यानी हमको ये पता होना चाहिए कि मॉर्निंग में हमारे लीडर्स, हम टारगेट बनाए कि हमारे लीडर को इस महीने 15,000 कमाना है, तो 15,000 के अनुसार हम आपको प्लानिंग देंगे, और वो प्लानिंग के अनुसार आपको प्लानिंग करना, हम प्लानिंग करवाएंगे कि आपको कितने प्लान करना है, क्या करना है, और कितना हम लोगों को वो टारगेट को पूरा करने के लिए काम काम करना है, और कितना हमको जो बोलना चाहिए एफर्ट लगाना है, ये चीज हमको क्लियर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें डेली वो रिपोर्टिंग, वो जो ग्रुप है, ग्रुप में डेली रिपोर्टिंग छोड़ेंगे नाइट में। मॉर्निंग जूम मीटिंग में हम प्लानिंग करेंगे, राइट, और नाइट में हम लोग क्या करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग छोड़ेंगे। दोस्तों ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर बिजनेस को बिल्ड करना है, टारगेट्स को पूरा करना है। राइट। तो टूर एंड ट्रेवल भी हमारा यहाँ पर पूरा होगा, हमारे रिवॉर्ड्स भी पूरे होंगे, और ऑटोमेटिकली आप देखिए दोस्तों, 110% आपका टीम कितना तेजी से ग्रो करता है। मैं आपको ये सबसे बड़ा प्लानिंग बता रहा हूं, मैंने ऐसे ही काम किया है। मुझे ऊपर से किसी सीनियर को बोलने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं थी, मैं अपना प्लानिंग बनाता था, अपना रोड मैप बनाता था। तो उसमें हम क्या करेंगे कि डेली की रिपोर्टिंग, एक रिपोर्टिंग होगी, वो हम छोड़ेंगे। अब सिंपल सी बात है, यहां पर आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा, देखिए अभी क्या होगा दोस्तों, हमको हमारे ऑटोमेटिकली जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे विजनरी लोग हैं, वो अलग हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे, और जो हमारे यहां पर हम इस बिजनेस को सिर्फ टाइम पास के तौर पे अगर कर रहे हैं, तो वो अलग हो जाए। और हमको क्या करना है दोस्तों, हमको घोड़े निकालना है।
जो हमारे साथ इस प्लानिंग के साथ फॉलो करते हुए काम करेगा, भले ही 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, कोई मतलब नहीं। हम वो 4 ही व्यक्ति को आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमको 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128 और 128 के 256 और 256 के 512 करना हमको आता है। 512 के 1024 करना भी हमको आता है। तो हम ऑटोमेटिकली भले ही 2 लोगों को पकड़ के काम करेंगे, लेकिन अब पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे। आज हमारा मिशन लखपति ग्रुप बनेगा। तो मिशन लखपति ग्रुप में आज हम लोग जो बोलना चाहिए करने वाले कुछ लीडरों को ऐड करने वाले, जितने लोगों ने यहाँ पर मैसेज किया हुआ है और जो नहीं मैसेज कर पाए, अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो आप भी अपने सीनियर से एक बार जरूर कांटेक्ट कर ले। मैं ये जूम मीटिंग का ये जो जूम आज हम लोगों ने देखा है, इसका मैं ये यूट्यूब में हम लोग अपलोड कर देंगे। यूट्यूब में अपलोड करने के बाद एक एक लीडर को पर्सनली फिर से शेयर कर देंगे, ताकि उनको अगर प्लानिंग पता नहीं चल पाई या कहीं वो बिजी हो गया, अगर धोखे से अगर इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए, तो एक बार वो देखेंगे। और जो व्यक्ति हमारे साथ ये टारगेट लेकर के प्लानिंग के साथ काम करेगा, हम उसको 100% सपोर्ट करेंगे। और हमारा टारगेट होगा, सबसे पहला टारगेट 2025 खत्म होने से पहले हमको लखपति बनना है, राइट। लखपति बनेंगे और टीम में ऐसे लीडर खड़े कर देंगे कि हमारी पैसिव इनकम आना ही है ना है, हम काम करें अथवा ना करें, हमारा इनकम बनना चाहिए, राइट। काम तो हमको सबको करना है, लेकिन दोस्तों चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमारा इतना इनकम आना चाहिए स्टेबल, ये हमारा विजन होना चाहिए। तो दोस्तों यही प्लानिंग मैं आज आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला था, और मैंने आज ये प्लानिंग बनाया। आज मैं अपना एक क्लब बनाने जा रहा हूँ, जिसकी बात करते हैं डायमंड्स क्लब। और ये डायमंड्स क्लब बना के ही मैंने काम किया था। मेरा ट्रू कॉलर में आप नाम देखो, पिछले 5 साल से डायमंड्स क्लब करके आता है। क्यों आता है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने डायमंड्स क्लब बना के काम किया, और जब भी क्लब बना के काम किया हो, बड़े-बड़े अचीवमेंट हुए हैं, और मेरी टीम में भी अचीवमेंट हुई है, और मैंने भी अचीवमेंट किया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, सभी लोगों को बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज अच्छे से सोच लीजिए, मैं आज के आज में नहीं बोल रहा हूँ, कल हमारा ग्रुप बनेगा। आज पहले सोच लीजिए, अगर कर पाओगे, तो अपने सीनियर को मैसेज करो, कर पाओगे तो, फॉलो कर पाओगे बातों को तो मेरे ग्रुप में शामिल हो, अन्यथा मत हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 लोगों के साथ काम कर लूँ, राइट? तो आज टाइगर टीम से मैं हर टीम से अलग-अलग टीम से जो बोलना चाहिए मैं फीडबैक ले रहा हूँ, अलग-अलग टीम से जो बोलना चाहिए काम कर रहा हूँ। तो मैं आज आप लोगों को ये प्लानिंग दे रहा हूँ, ये प्लानिंग के साथ हमको काम करना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज डिस्कस कर लीजिए, सोच लीजिए, कल तक के मुझे अपडेट दे दीजिए। बबलू सर, सुप्रभात सर, आपकी ज़िम्मेदारी है कल तक के आपकी टीम के कितने लीडर तैयार होते, वो अपडेट ले लीजिए, और हम कल मैं अपना ग्रुप क्रिएट करूँगा, उसके अंदर उन लोगों को ऐड करूँगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय ब्रिच इंडिया, जय ब्रिच इंडिया। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। तैयार हो जाइए दोस्तों, लखपति करोड़पति बनने के लिए। इतना ही कह के जय आज की वाणी को विराम करूँगा। जय ब्रिच इंडिया, जय ब्रिच इंडिया, जय ब्रिच इंडिया। जय वीर थैंक यू। जय वीर इंडिया। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। सर ऐसे ही होना चाहिए सर। लग रहा है जो बाकी में बीरिच हम लोग का ऊपर से सीनियर लोग मदद कर रहे हैं, और हमारा नीचे टाइगर टीम ऑल लीडर में हम लोग भी पूरे एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए हाथ भी आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा प्लानिंग, बहुत अच्छा तरीका दिए है, और आपका तो लाइव जर्नी से बहुत कुछ है सीख मिला है। तो अगर सर बन सकते हैं, सर कर सकता है, तो सर तो बहुत ही और भी डाउन था। इतना डाउन हो सकता है मेरा टीम में कोई नहीं, किंतु पहले शहर अगर एक भी पैसा नहीं था, एक छोटा भाड़ा में कमरा में रहते थे, कुछ भी नहीं था। शहर अगर वहाँ से यहाँ पे आ सकता है, क्या हम लोग नहीं? তো এই জন্য টাইগার টিম স্যার আর ম্যাম আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এত সুন্দর অপরচুনিটি পেয়েছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে ভালো গুরু, ভালো মেন্টার, ভালো টাইগার টিম যত লোক আমরা আছি সবাই ভালো, কিন্তু অ্যাকশন পার্টে কাজ করতে হবে। যেটা এখন থেকে আমাদের শেখা হয়েছে, টোটাল স্যার 10 জনকে চাইছে যে সেই আলাদা স্যার গ্রুপ বানাবে, স্যার কিভাবে কাজ করছে এগোচ্ছে, আদার্স আরও টিমকে বানাচ্ছে, স্যার এখন হ্যান্ডেল করবে, স্যার পরিচালনা করবে, টার্গেট উপরে কাজ করাবে, টার্গেট হিসাব কিতাব নেবে। তো এই জন্যে যারা যারা নাম দিয়েছেন ধন্যবাদ। আরও একবার ভালোভাবে ভাবুন, আপনারা নাম আমার কাছে আসবে, এই নাম স্যারের কাছে যাবে, আলাদা স্যারের মাধ্যম থেকে গ্রুপ তৈরি হবে। যারা 2025 শেষ হতে হতে কমসে কম লাখপতি বানাবে, 2026 যখন শুরু হবে, প্যাসিভ ইনকাম যাতে বন্ধ না হয়,
দুনিয়া ইধার ইধার যাতে হয়ে যাক, ইনকাম যেন আসতেই থাকে রোজ, সেই জিনিসটা আপনাদেরকে দেওয়া হবে, হেল্প করা হবে, তো আপনারা এগিয়ে আসবেন। তো চলুন লাস্ট অবধি কতজন অ্যাক্টিভ আছেন যে লাখপতির গ্রুপে যারা অ্যাক্টিভ হতে চাইছেন। স্যার হয়তো হিন্দিতে বলছিলেন, হয়তো আপনারা জানতে পারছেন কিনা জানি না, কিন্তু যেভাবে কাজ হচ্ছে ওইভাবে হবে না। স্যার নিজেই এখন হ্যান্ডেল করবে, নিজেই পরিচালনা করবে, নিজেই তালিকা দিবে, এটা তো আরও ভালো। তার মানে সবাই চাইছেন, মানে অনেকে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে, যারা চাইছে তাদেরকেই স্যার গ্রুপে রাখবে, তাদেরকে নিয়েই স্যার কিন্তু এগোবে। ওকে, আচ্ছা, সুব্রত পরামানিক স্যার চাইছে নতুন করে যে আমাদের স্যার গ্রুপ বানাবে, লাখপতি গ্রুপ, তাদেরকেই বানাবে, তাদেরকে সাপোর্ট দেবে। সুব্রত পরামানিক স্যার, তুষার দাস স্যার, অনিতা ম্যাম, হাসিনা খাতুন ম্যাম, সৌরভ মান্না, সীমা বিবি, চন্দনা বাগ ম্যাম, আর সুপ্রভাত মান্না, আর শিলা খাতুন। ওকে, ধন্যবাদ। তো কতজন হচ্ছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, আর আমি তো 10 আছি। ওকে, আর বাদ বাকি যারা আছে হয়তো ওনারা জুমেই হয়তো নেই। এসকে শাহাবুদ্দিন স্যার এখন এসে গেছে, হয়তো নেটওয়ার্কের সমস্যা। বাদ বাকি সৌমেন মণ্ডল, হ্যাঁ, তারপর রিজাউল শেখ, প্রদীপ জানা, মধু খাড়া হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা জানি না, মধুমিতা টু হয়তো উনিও ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো বাচ্চা কাচ্চা ঘরে নিয়ে। তো যে যার টিমকে জাস্ট কল করে নেবেন কিসের ওপরে আলোচনা হয়েছে। জাস্ট আপনারা সত্যি যদি মানে আজকে ট্রেনিংয়ে এসেছেন, নতুন কিছু চিন্তাভাবনা হয়েছে, নতুনভাবে কাজ হবে, তো আপনাদের টিমকে যদি ভালো করে বুঝে যদি আনতে চান সেই গ্রুপে, সেটা ওনাদের কাছ থেকে জানকারি নেবেন, জোর করে কাউকে করাবে না। কেন এরপরে বিজনেস হিসাব কিতাবের উপরেই কিন্তু হবে, আর রিপোর্ট রোজ দিতে হবে। ওকে, আর আরামসে কিন্তু কাজ হবে না। ওকে, বাদ বাকি ধন্যবাদ। রিপোর্ট আপনারা দিবেন, যারা যারা দিয়েছেন আমি স্ক্রিনশট অলরেডি নিয়ে নিয়েছি। আরও যারা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে কোনো কারণে, শুনতে শুনতে দিনভর হয়তো প্রচুর মেহনত করেছে, পরিবার সামলিয়েছে, শুনতে হয়তো হয়তো চোখ লেগে গেছে, কিন্তু আপনারা আপনাদের টিমকে চেক করে নেবেন, করে সুবাবা স্যারকে টিমে সুবাবা স্যারকে দিবেন, পারলে আমাকে দিবে। ওকে, দরকার সুবাবা স্যারকেই সবাই দিবেন, আর সেই সুবাবা স্যার রিপোর্ট আমাকে দিবে। ওকে স্যার, স্যার ओके सर। সবাই রিপোর্ট নিয়ে আমাকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যারা যারা মানে নতুনভাবে বিজনেস করে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে চাইছে, লাখপতি বানাতে চাইছে, 2025 শেষ হতে হতে সবাইকে লাখপতি বানাবে। ওকে, আর ওকে স্যার। এমনভাবে টিম বানিয়ে দিবে যেন সবাই প্যাসিভ ইনকাম আসবে, আর নিচে যেন লিডার থাকে। ওকে, ধন্যবাদ। বাদ বাকি জুম এইখানে শেষ করলাম। দেখি স্যার কিছু যদি বলতে চায়। স্যার আর কুछ बोलना है ना, जूम बंद करे স্যার? আমি স্যার, ओके सर, अमित कुमार सर, और कुछ बनना है सर यस ना, सर, जूम यस बंद सर। करें? नहीं, जूम बस बंद कर यही दें? कहना चाहूंगा सर, मेरे को कल तक के डिसीजन लेकर के बताइए। मैं कल उन्हीं लोगों कितना के ऊपर बजे तक? काम। कल मॉर्निंग में बताइए, आज आज का पूरा टाइम है ना, कल मॉर्निंग में मेरे को आप वो सुबह लगभग 7-8 बजे तक के इन्फॉर्म कर दीजिए। नहीं, कल तो आपका सुबह ही तो ट्रेनिंग है आपका, तो सुबह हाँ, तो ट्रेनिंग मैं में उस ट्रेनिंग में ही कल जो बोलना चाहिए पूछ लूंगा। मेरे को ट्रेनिंग में ही कल क्लियर करके बता दीजिए, क्योंकि सर जी सर। मेरे को कल तक के अपडेट करके कल नया ग्रुप क्रिएट करना है, और मैं ग्रुप में उन्हीं लोगों को रखूंगा जो सीरियस हो गए, क्योंकि इंटरटेन वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। सीरियसली बिजनेस को बिल्ड करना है, और टाइम पास हमको बिल्कुल नहीं करना है सर। हाँ। জি স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, ओके भाई। আপনারা এখন থেকে প্রস্তুতি নিন, আরও ভালোভাবে জানুন। হয়তো অনেকে জোশ মে খো বেটে আনন্দতে হ্যান্ডেজ করে দেয়, কিন্তু হিসাব কিতাবের উপরে চলবে। স্যার কিন্তু যেইভাবে স্যার মেহনত করছে সেইভাবে সবাইকেও মেহনত করাবে, আর স্যার যেইভাবে সাকসেস হচ্ছে সবাইকে করাবে। তার মধ্যে স্যার আলাদা গ্রুপ বানাবে, তাদেরকে সেই গ্রুপে রাখবে, তাদের উপরেই ফলো হবে, তাদের উপরেই হিসাব কিতাবের উপরে চলবে। ওকে, বাদ বাকি আপনারা সব সময় সুপ্রভাত স্যারকে সবাই যে যার নাম দিবেন, ওনাদেরকে আলাদা গ্রুপে সব কিছু এন্ট্রি করাবো। ওকে, বাদ বাকি রাখলাম। সন্ধ্যায় 9টায় ধামাকা আছে, প্লান শো, সুপ্রভাত স্যারেরই, হ্যাঁ সুপ্রভাত স্যারেরই আছে। তো আপনারা এখন থেকে রেডি হয়ে পড়ুন। আর বাদ বাকি জুম যারা এসেছেন, এই এখন এসেছেন বলে সন্ধ্যায় আসবেন না, ঘুমিয়ে পড়বেন, এটা করবেন না। এখন থেকে অ্যাক্টিভ, এখন প্রচুর চেকিং চলছে। অ্যাক্টিভের উপরে যত আপনি দেখাবেন, তবে অটোমেটিক সিনিয়র আপনাদেরকে ফোকাস রাখবে। ওকে, বাদ বাকি সবার কাছে আনমিউটের অপশন দেওয়া হয়েছে, আপনারা জয়ধ্বনি দিবেন আর সন্ধ্যায় 9টার জন্য প্রস্তুতি নেবেন।
ওকে, জয় ব্রিজ জয় ইন্ডিয়া। ব্রিজ ইন্ডিয়া, জয় ব্রিজ ইন্ডিয়া, জয় ব্রিজ জয় ব্রিজ ইন্ডিয়া, জয় ব্রিজ ইন্ডিয়া, ঘর ঘর ব্রিজ ইন্ডিয়া। জয় ব্রিজ ইন্ডিয়া, জয় ব্রিজ ইন্ডিয়া, ঘর ঘর ব্রিজ ইন্ডিয়া। তার जय মানে बीरी যারা इंडिया। আর নম্বর 4 ইন্ডিয়া। ওকে, জয়